हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। बहुत टाइम हो गया, व्लॉग नहीं डाल पाई और आज आई हूँ मैं आपके सामने KIIT यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने के लिए, जिसे किट के नाम से भी जाना जा रहा है। जो केस जो वहाँ पे हुआ है लड़की के साथ, प्रकृति नाम की, वहाँ के स्टाफ ने और जो भी वार्डन्स वगैरह है और ये यूनिवर्सिटी ने इस केस को जिस तरीके से हैंडल किया है, वो बहुत ही कहेंगे कि बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने इसको हैंडल किया हुआ है। वहाँ पे एक लड़की थी, 20 इयर्स या 21 इयर्स उसका एज होगा, प्रकृति, ठीक है। 3rd ईयर BTech की स्टूडेंट थी वो, और एक लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में थी। तो और इस रिलेशनशिप में जो था, लड़के ने जो उसके जो अपने पर्सनल मोमेंट्स दोनों के जो होंगे, उसके इमेजेस एंड जो भी वीडियो क्लिप्स वगैरह होंगी, वो उसने अपने पास रख रखी थी। मे बी इसलिए रख रखी थी उसने कि वो उसको ब्लैकमेल करेगा बाद में। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं लड़के जो इस तरीके की हरकत करने के लिए सारी चीज़ों का अपने पास रखते हैं रिकॉर्ड, ताकि हम बाद में भी उनको परेशान कर सकें। तो जिसकी वजह से था मैंने इनका एक वीडियो ऑडियो भी सुना था, जिसमें कंटिन्यू जो लड़का था ना, वो उसको इतनी गंदी गंदी गालियां दे जा रहा था। लड़की उस साइड से रो रही थी, ठीक है। वो उसको अब्यूज कर रहा था, बिल्कुल बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। मतलब एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जिसमें शायद गालियां ना हो, भर भर के गालियां थी। इस लड़की से जब भी उसने बात करी है, बहुत ही गंदे तरीके से बात करी है। और बाद में इनका जो है ब्रेकअप हुआ होगा, ठीक है, हो चुका था मतलब। लेकिन ब्रेकअप के बाद जो है, इसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और ये चाहता था कि उसके साथ वो जो लड़की है वो रिलेशनशिप में रहे, फिजिकल रिलेशनशिप में, नहीं तो वो जो उसकी फोटोज है और वीडियो ऑडियो जो भी है वो सब लीक कर देगा। और वो उसके साथ आती भी है और उन सब चीजें होती भी है, वो जैसा बोलता है वैसा वो करती है। बट उसको बहुत ज्यादा ही वो उसको धमकाने लग गया था, उसको धमकी देता था। और इस वजह से जो था, प्रकृति जो था वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होने लग गई थी, ठीक है। वो उसकी हर बात मानती थी। आपको जब कोई भी बहुत ज्यादा ही अब्यूज करने लगे और परेशान करने लगे, तो आपको उस टाइम पे पता चल जाता है कि और भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट भी ऐसे नेपाली स्टूडेंट भी थे कि नहीं, अब उसे हेल्प की जरूरत है। तो अब ये नहीं टॉर्चर सह सकती है, तो उसने भी सेंटर बनाया गया था जहाँ पे ये लोग जाकर, अगर इनको कोई भी इशू फेस कर रहे हैं, जो प्रकृति थी वो नेपाल से है, और किट यूनिवर्सिटी में वो बहुत सारे ने भी वही डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएगी और ये सारी चीजें बोलेगी। और उसने वहाँ बताया भी, लेकिन वहाँ के स्टाफ ने था इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिया और इसकी जो कंप्लेन है वो सुन के जो है इसको वापस भेज दिया, ठीक है। और वो लड़का जो था इसको कंटिन्यू परेशान कर रहा था, एंड शी नीड हेल्प। और वो चाहती थी कि इस यूनिवर्सिटी के जो जितनी भी इसके टीचर्स हैं वो इस और जो भी यूनिवर्सिटी के जो होता है, एक लीगल प्रोसेस होता है, वो इस तरीके से जो है इस मामले को जो है इंटरफेयर करे, ताकि वो लड़का उसको परेशान ना करे। बट ऐसा नहीं हुआ। बट यूनिवर्सिटी के जो लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, उसको वापस भेज दिया गया उसकी बातें सुन के। अब जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी, इनको जो है वहां पे रूम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये वहां पे रह रहे थे। और इनके कॉलेज में फिर जब एक फेस्ट लास्ट वीक इनके यहाँ पे बादशाह का एक कॉन्सर्ट हुआ था जो चल रहा था, तो बहुत सारे काफी स्टूडेंट वहां पे जा रहे थे और काफी सारे स्टूडेंट जो तो हॉस्टल में थे। तो जब उसी दिन ही 16 Feb 2025 को प्रकृति ने वहां पे जो था वो पता चला कि वो शी इज नो मोर, ठीक है। तो आर्टिकल में ये दिखाया गया था और ये इन्होंने वहां पे छापा गया था कि उसने जो है अपनी जान ले ली है। बट उस जान लेने के पीछे रीजन क्या था, ये किसी को नहीं ठीक से क्लियर बताया गया था। बट उसके साथ ही कुछ और भी हुआ था, ये किसी को नहीं बताया गया, क्योंकि स्टाफ और वार्डन ने जो था एविडेंस के साथ वहां पे छेड़छाड़ की, उसकी बॉडी को कहीं और लेकर जाया गया, ठीक है। कि वहां पे क्यों, जब भी कोई स्टूडेंट अपनी जान ले रहा है या प्रकृति ने अपनी जान ली, उसके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए था, पुलिस को फोन करना चाहिए था। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसकी बॉडी को इन्होंने वहां पे एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करी, ठीक है। पुलिस को इन्होंने कॉल नहीं किया, इन्होंने उनके आने से ही पहले ही उसकी जो बॉडी को था वहां पर के कहीं और पे ये शिफ्ट करने लगे। तो जो स्टाफ था वो रूम में जाकर उसके फोन और अदर डिवाइसेस जो था वो ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और बॉडी के साथ क्या हुआ ये भी नहीं बताया गया किसी को। बिना पुलिस इन्फॉर्मेशन के बॉडी को उन्होंने जो था KIIMS में शिफ्ट किया गया। अब ये क्या है कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और ये इन्हीं का ही यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। मीन्स उनको मतलब किसी चीज का डर नहीं था, और उन्होंने वहां पे कोई कानून नहीं, किसी चीज का डर नहीं, बॉडी को वहां पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब पेरेंट्स को भी नहीं बताया गया, उसको कुछ इन्फॉर्म नहीं किया गया।
और पास में भी इस यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जहां पे इन लोगों ने, स्टाफ ने और वार्डन ने जो है इस चीज को वहां पे दबा दिया और वैसे ही खत्म कर दी बातें। अब यहाँ पर और जब और भी गर्ल्स ने को जब भी पता चला कि इस तरीके से प्रकृति के साथ हुआ है, तो उन्होंने भी इसका जो था डिसाइड किया कि वो प्रकृति के केस में इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे। बिल्कुल करेक्ट था, होनी भी चाहिए थी। बॉडी को कमरे से बाहर उन्होंने शिफ्ट किया तो उनको लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, उनको कुछ भी बताया नहीं जा रहा था और कोशिश ये करी जाई थी कि जो जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको जो है बंद कर दिया जाए उनके कमरों में। ठीक है, अब वो सवाल उठा रही थी तो वार्डन स्टाफ जो है उनको लड़कियों को जो था उनके कमरे में बंद करने की मतलब पूरी कोशिश की ताकि वो कुछ बोल ना सके हॉस्टल से, ताकि वो बाहर ना आ सके और वो इस केस के बारे में ना जान सके, ताकि उनको ज्यादा पता चलेगा, इन्वॉल्व होंगे तो उनको और ज्यादा उनको गुस्सा आएगा। इसीलिए फिर बाद में बॉयज को भी यही उनको पता चला तो उन्होंने भी इस चीज का गुस्सा आया और बॉयज ने भी सवाल रेज करना शुरू कर दिया और वो भी लड़कियों के साथ जो है इस प्रोटेस्ट में आए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टाफ ने जिस तरीके से इस केस को इतना मतलब लाइटली लिया है ना, वो बहुत ही शेमफुल है। और अपने उनके वीडियो आपने देख ही लिए होंगे इंटरनेट पे, आजकल तो इतने वायरल हो रखे हैं। जो टीचर और वार्डन है वो कितने बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं 40,000 बच्चों को हम फ्री में खाना खिलाते हैं। फ्री में कोई नहीं खिलाता भाई खाना, वो पैसे भरते हैं तब जाकर के आप उनको फीस पे करते हैं। ठीक है, इतनी दूर से वो पढ़ने के लिए आए हैं। और टीचर और वार्डन जो है वो स्टूडेंट को जो है बाद में उन्होंने उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि आप जो है नेपाली स्टूडेंट को आप जो है अपने वापस वहां पे घर चले जाओ। अरे भाई ये कैसा है कि वापस चले जाइए, कोई वो थोड़ी हो रखा है कि उनका घर कोई पास में थोड़ी है। नेपाल से वो लोग आ रखे हैं इतना खर्चा करने के लिए और स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं होता है कि सब चीजें एकदम छुट्टियां जो है मैनेज कर लें, क्योंकि वो इतना वो नहीं है उनके पास फंड भाई कि वो बार बार, हाँ ओकेजनली कोई छुट्टी होती है तो वो उस हिसाब से अपने फंड के अकॉर्डिंगली छुट्टियां लेकर के जा सकते हैं। फिर इस मामले में जो था उनके फाउंडर को बुलाया गया। ठीक है, अच्युत समेता जो है वो इनके फाउंडर थे, वो भी बहुत पावरफुल हैं और उनके भी काफी कनेक्शंस हैं। और वीडियो में फाउंडर की जो बात करने का तरीका था ना, वो क्लियर दिख रहा था कि कितना स्वीटली वो लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था थ्रेटनिंग दी जा रही है बड़े प्यार से और उनको धमकाया जा रहा है कि भाई अगर तुम शांति से मान जाओ, नहीं तो वो जो भी करना होगा उनके वो अकॉर्डिंग वो करेंगे। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो था स्टूडेंट जो था ओवर रिएक्ट कर रहे थे, बट ऐसा नहीं था। किसी ने सुसाइड किया था, ये ओवर एक्ट करने वाली बात है ही। स्टूडेंट को लगा कि जो था फाउंडर उनकी हेल्प करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, बट बाद में स्टूडेंट को रियलाइज हो गया कि फाउंडर जो भी है वो इस केस को बहुत लाइटली ले रहे हैं। मतलब कि आने के बाद भी उनका ये मैटर जो है, फाउंडर के आने के बाद ये मैटर उनका रिजॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, लोकल गुंडों को बुला करके जो है स्टूडेंट पे मारपीट करवानी शुरू कर दी ताकि स्टूडेंट जो है चुप हो जाए। ठीक है, इतनी ऑथराइजेशन तभी मिलती है, ये क्लियर था कि ऐसे इंस्ट्रक्शन इनको ऊपर टॉप लेवल से ही मिलेंगे, अदरवाइज कोई भी बाहर के गुंडे आकर के स्टूडेंट को ऐसे मारपीट करके धक्के मार के बाहर नहीं निकाल सकते। फिर नेपाली स्टूडेंट को इन्होंने वापस जाने के लिए बोला और जब उन्होंने क्वेश्चंस किया तो उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको जबरदस्ती बस में बिठाया गया और रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, जहां जो जगह मिली वहां उनको छोड़ा जा रहा था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई ये सारे जो स्टूडेंट है वो स्टडी के लिए यहाँ पे आए और उनके पास इतना फंड नहीं होता है कि कभी भी वापस चले जाएं। और कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस यूनिवर्सिटी ने इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। और अगर इनके साथ रात में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? यूनिवर्सिटी होगी। फिर भी इनको इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, और फिर वहां के पीएम तक को जो था इस मैटर पे बोलना पड़ा कि ये सब चीजें जो हो रही हैं वो ठीक नहीं है। फिर इनको रियलाइज हो गया कि बहुत ज्यादा जो है ये मैटर अब बाहर आ चुका है। ठीक है, फिर मीडिया भी इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो गई। अब उनके घर भी ये लोगों के पास नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। उनकी तो प्रॉब्लम इनको समझ नहीं थी। और जब मीडिया भी इस चीज में आ गया तो जो स्टाफ था ना, उनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब जो इतने बदतमीजी से बात कर रहे थे ना, वो एकदम से सुधर गए और स्टूडेंट को कॉल करके बुला रहे थे और उनके बोल रहे थे कि आप प्लीज वापस आ जाइए हॉस्टल में, ये है वो है करके सारी चीजें मतलब इनके साथ हो रही थी। अगर ये स्टूडेंट अगर हॉस्टल में आ जाते हैं और इनके साथ कुछ हो जाता है रात में या कोई ये करवा देते हैं तो इसके लिए इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। बल्कि इवन तक कि स्टूडेंट से अंडरटेकन लिया जा रहा था वहां पे कि हमने जो भी गलती करी है वो हम आइंदा से नहीं करेंगे। इवन तक कि स्टूडेंट को भी यहाँ पे गलत चीजें मतलब यही बताया जा रहा था कि स्टूडेंट ही गलत थे, जबकि ऐसा नहीं था। टीचर्स भी उनकी बहुत सारी गलती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अंडरटेकन लिया काफी लोगों से।
अब ये तो बहुत, अब इस जो लड़का था इसने भागने की पूरी कोशिश करी, जो ये प्रकृति के लिए जो था जिम्मेदार, जो उसने इतना उसको अब्यूज कर दिया, इतना मेंटली उसको हैरेस कर दिया कि उसको ये वाला डिसीजन लेना पड़ा। गर्ल्स, मैं तो आपको यही बोलना चाहूंगी, इस टाइप के लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरा, इस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो इस तरीके से इतना उसको हैरेस कर दिया कि लड़की की जान चली गई। ठीक है, मतलब उसके जो भी पर्सनल मैटर था, और वीडियो ऑडियो सुनिए आप, भर भर के इसने गालियां दी उस लड़की को, भर भर के, मतलब कोई लाइन ऐसी नहीं बची थी कि आप सुन नहीं सकते हो, इतनी गालियां थी, इतनी गालियां। तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप का टॉक्सिक रिलेशनशिप इनका लोगों का, इन दोनों का रहा होगा डेफिनेटली। ठीक है, और इस लड़की ने कितना सहा होगा, बहुत सहा होगा भाई। तो इस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और प्लस KIIT यूनिवर्सिटी को भी, इनके जो वार्डन है और जो टीचर्स है वहां पे जो इस तरीके की धमकियां दे रही है, इनको भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। ठीक है, जब एक साथ लोग मिलेंगे इस चीज में, तभी प्रकृति को इंसाफ मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के लड़कों के लिए हमारे समाज में कोई भी जगह नहीं है। हम इन लोगों, ऐसे लड़कों को नहीं सहन कर सकते जो इन्वॉल्व होने के बाद, ब्रेकअप के बाद फिर ऐसी सारी चीजें करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा उसके साथ हुआ यूनिवर्सिटी में ये